बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। और जिनके नाम मैं ले रहा हूं, दो व्यक्ति आएंगे। अक्षित जी पोपटलाल जी कोठारी सोलापुर से हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने की योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब मंगेश भारत दोषी, आपने मंदिर निर्माण में 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। एक व्यक्ति आकर श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करे। सूरजमल उर्मिला जी पुलकित जी कोटा, सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। एक व्यक्ति आकर अपना सौभाग्य अर्जित करे, श्रीफल भेंट करते चले। एक एक व्यक्ति शीघ्रता से फिर अपना स्थान ग्रहण करते चले। सरोज देवी, आप इधर आ जाओ ना। सरोज देवी, कमल कुमार जी जियागंज, सोने की कान की बाली आपने मंदिर निर्माण में दिए। तालियां बजाकर स्वर्ण दान की अनुमोदना। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एलोरा पार्श्वनाथ मंदिर से, एलोरा गुरुकुल से पधारे सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु। और सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांतिनाथ, अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 5 उदयपुर, अपने स्थान पर खड़े होकर नमोस्तु निवेदित करें। मंजू देवी शाह, महेश शाह गिरिडीह झारखंड से, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अजय जैन, सचिन जैन दिल्ली, आपने भी सांस भेंट करने का सौभाग्य। ऊपर से 2 व्यक्ति जाएंगे सांस भेंट के लिए। संजय नीता शशि जैन चौधरी गिरिडीह, आपने भी 51,000 के माध्यम से सांस भेंट करने का सौभाग्य। जिनके नाम सांस भेंट में 2 व्यक्ति चले जाएं सांस भेंट करने शीघ्रता से। श्री आशीष सिंघई सागनी भोपाल, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। ज्ञानचंद सावर वाले जयपुर, 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। विद्यासागर यात्रा संघ सावर अजमेर से अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर नमोस्तु निवेदित करेंगे। सुलोचना सुमित प्रसाद बलवंत जैन उदयपुर, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। रवि कांता जैन, जिनेन्द्र जैन इंदौर से पधारे हैं। आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है। सोने का दान उत्कृष्ट दान होता है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। केसरबाई गड़ाकोटा सागर, आपने भी मंदिर निर्माण में दान दिया। श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते चलें। शिखर चंद, उत्तम चंद, संजय कुमार देवली राजस्थान, 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। संजीव कोटरिया परिवार, संघवी कोटिया परिवार, शाह परिवार, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। 2 व्यक्ति उठ के आते जाएंगे, सभी के नाम लिए जा रहे हैं और अपना स्थान ग्रहण करते चलें। उत्तम चंद जी राजकुमार जी जैन कोटा, 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। कोल्हापुर कमेटी, अपने स्थान से खड़े होकर नमोस्तु निवेदित कर ले। मंजू देवी शाह, महेश शाह गिरिडीह झारखंड, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। सूरजमल उर्मिला जी पुलकित जी कोटा, 21,000 के माध्यम से सीढ़ी का सौभाग्य। मंगेश भारत दोषी फटा मंदिर निर्माण में 11,000 का सौभाग्य। श्रीमती संध्या शिखर चंद जी जैन बरेली से पधारी हैं। आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। मनीषा जैन प्रेरणा जैन गाजियाबाद, मंदिर निर्माण हेतु 11,000 रुपए। राजेंद्र आशा जैन भोपाल, मंदिर निर्माण हेतु 11,000 रुपए। श्रीमती इंदिरा सुरेश जी लोहानिया सेक्टर 5 प्रभात नगर इंदौर, मंदिर निर्माण हेतु 11,000 रुपए। जिनके नाम है शीघ्रता से आते चले 2 व्यक्ति। मगन लाल चिमनलाल अहमदाबाद, शास्त्र श्रीफल भेंट हेतु आपने 11,000 का सौभाग्य मंदिर के निर्माण में दिया। पुष्पा जैन सरान रांची, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार भजन गाओ। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। श्रेया जैन अक्षय जैन प्रतिभा स्थली के लिए आपने 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। त्रिलोक मोहित जयपुर जोनिया वाले, आपने 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। राजीव जैन हर्षित जैन, आपने गौशाला के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। अमरेश कुमार विनीत कुमार झुमरी तलैया, एक सीढ़ी के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी। सरिता जैन
कानपुर, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण, तालियां बजाइए, दान की अनुमोदना करिए और शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते चलें। जैन समाज नगीना हरियाणा, अपने स्थान पर खड़े होकर नमोस्तु निवेदित, हरियाणा नमो, हाँ अपने स्थान से नमोस्तु निवेदित करें। व्रती सौभाग्यकांक्षी वसंती अशोक जी काले, औरंगाबाद, आपने भी चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। ब्रह्मचारिणी बहनें खातेगांव महिला मंडल, अपने स्थान से खड़े होकर नमोस्तु निवेदित करें। कविता जी पांड्या, जो पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पोती हैं, बेंगलोर में है, तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है, अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी के लिए एक सूचना है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पुष्प नक्षत्र पर आयुर्वेद स्वर्ण प्राशन शिविर मंच के ठीक सामने प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 1 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद खुराक पिलाई जाएगी। जितने भी बच्चे 1 वर्ष से 15 के हैं, सभी के पेरेंट्स से निवेदन है कि वहां 2 बूंद की जो खुराक है, आयुर्वेद स्वर्ण प्राशन शिविर जो पुष्प नक्षत्र पर दिया जाता है, आचार्य भगवान के सत्संग आशीर्वाद से चंद्रगिरी तीर्थ पर आयोजित है। तालियां बजाकर अनुमोदना एक बार। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुवर्णा किरण शाह सेवापुर से है, आपने भी मंदिर निर्माण में 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। जितने नाम हमारे पास आए थे, हमने सभी के नाम, मोबाइल बंद कर दें, आपसे निवेदन किया गया था। अब सभी अपन चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, जब मन मेरा गरबाए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे, अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो
हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती गुरुदेव की सूरत पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती गुरुदेव की सूरत आओ बाबा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। आचार्य श्री महाराज जी की पूजन का सभी को शुरू करो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभोषट आवानन जय हो जय हो जय हो अत्र तेष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलन निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षत प्राप्ताय स्थान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला कृष्णा को तृप्त करे जितने उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने
अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण। विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के चरणों तक निवेदन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, इन दिनों रविवार को पहचानना बहुत कठिन हो गया है। पहले सप्ताह में एक दिन रविवार आता था, आज तो प्रतिदिन ही रो रहा है। बहुत अच्छा है, किंतु रविवार भी चाहिए और सोमवार भी चाहिए। क्योंकि अति प्रखरता भी ठीक नहीं है और अति सौम्य भी ठीक नहीं। जीवन को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ देखा जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको जीवन में एक सीख मिल जाए, यह बात उसके पीछे है। वह यह है, प्रतिदिन विद्यालय से आ जाते बच्चे, एक घर में 3-4 थे बच्चे या 2-3 समझ लो, और आते ही प्रतीक्षा में रत रहती थी माँ, और एक प्रकार से उनको आते ही पहले स्नान आदि सब निवृत्त तो पहले हो गए थे, हाथ पैर धो लो, आ जाओ, आ जाते बैठ जाते हो और परोसते चले जाते हैं। और बीच बीच में कुछ दूध वगैरह पिलाना चाहे तो वह पिलाती थी, और पिलाते पिलाते क्या करती है, वह कुशलतापूर्वक बड़े भाई को तो वह थोड़ी सी मलाई वगैरह भी छोड़ देती थी। छोटा भाई का नंबर आता तो वो मलाई को पीछे खिसका देते। तो एक दिन सोचा, 2 दिन सोचे, ये प्रतिदिन होता है। तो वो माँ को कहता है कि हमारे परोसते समय अब मलाई को हटा क्यों दे, और बड़े भैया को आप क्यों परोसते हैं मलाई को
जो बीच पीछे है उसको भी आगे करके, बेटा तुमको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम तो पढ़ रहा है। आप लोग पक्षपात कर रहे हो कि मालूम तो पड़ रहा है। अब और कौन सा मालूम करना, और कुछ नहीं कि यह पक्षपात नहीं है, ये तो गुणेषु प्रमोदम वाली बात है। जो सक्षम है, योग्य है, उसके लिए अलग है। पंगत में भले ही बैठा है, फिर मुझे कब मिलेंगे? मिलेगा तुम बड़े हो जाओ, फिर इसके उपरांत मिल जाएंगे। बड़े कैसे करेंगे? तुम मलाई मिलेंगे तभी तो बड़ा बनूंगा। देखो बच्चों के पास प्रतिभा तो रहती है, किंतु उस प्रतिभा का एक प्रकार से सदुपयोग करना आवश्यक होता है। तुम्हें अभी वह बुद्धि नहीं आई है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। जल्दी जल्दी कर दो तो बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी होता नहीं, कुछ समय लेता है। आप समझ रहे हैं कि हम हर बात में जल्दी, जल्दी का अर्थ क्या होता है? पहले अथवा विलंब या दूसरे और किसी कार्य के लिए वो समय निकालना। आज समय बचाओ कहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि समय बचाओ क्या होता है। बचाओ तो आपने कर दिया, लेकिन समय को पचाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम बड़े हो जाओगे तो क्यों आप बड़े क्यों हो नहीं रहे हम? तो ऐसा है, तुम्हारी थोड़ी सी लीवर ठीक नहीं है, वह कमज़ोर है। और यदि मान लो उसमें घी है, दूध है अथवा मलाई है, देने से वो कमज़ोर हो जाएगा और हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए थोड़े से ऐसा करते हैं, तो वह ठीक कर देना चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो घी खाने से ठीक नहीं होता बेटा, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती। मेहनत क्या हो, तो हम तो जा कर के विद्यालय जा कर के आते हैं, ये भी इतना ही करते हैं, हम भी यही करते हैं। हाँ, फिर भी तुम्हारे लिए अभी समय की आवश्यकता है। अब देखो, प्रतिभा होते हुए भी समय पर ही यह काम होगा, इसके लिए आपको अवश्य प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए माँ को पक्षपात कर रही है ऐसा न समझ करके, वह तो हमारे ही पक्ष ले रही है, लेकिन हमारी लीवर हमारी पक्ष नहीं ले रहा है। उसमें कोई न कोई कारण होगा, जल्दी में कुछ खाया होगा, पिया होगा, पचा नहीं होगा और सो गया होगा। इस प्रकार कि हम व्यवहार में देखते हैं कि व्यवहार बहुत कठिन होता है और निर्णय लेना फिर भी जल्दी हो सकता है। कम उम्र में भी अच्छे प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर देना एक विद्वान के लिए जीवन पर्यंत भी कम पड़ जाता है। इसलिए जीवन के अगले चरण में क्या होना है, तो उसके तब तक प्रतीक्षा की आवश्यकता है। आज के बच्चों को प्रतीक्षा ठीक नहीं है। देखो, प्रतीक्षा के बिना आप स्वस्थ नहीं बनोगे, बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी किसी भी प्रकार से वह समय की प्रतीक्षा तो आपको करनी होगी। जब समय होता है तब ये काम होता है। दूसरी इसके उपरांत वो माँ ने बताया, तुम्हारे अभी दांत जो है पूरे नहीं आए बेटा। दांत तुम्हारे पूरे नहीं आए, कब आएंगे?
अभी दूध के आए हैं वो गिर जाएंगे, फिर बाद में दाढ़ के भी सूल के भी दांत आएंगे। तो अभी कितनी पर करनी पड़ेगी? अभी तो अक्कल आएगा, फिर इसके उपरांत ये दांत आते हैं। अक्कल क्या चीज़ है इसकी तो हम कह रहे हैं, प्रतिभा अलग है और अक्कल अलग है। वह अक्कल नकल करने से, बच्चों हमारे ताली नहीं बजा रहे आप लोग हाँ, सुनो। इसलिए दांत वो खाने के, ये ऊपर सामने दिखाने के ये अलग होते हैं, और सूल के जो दांत होते हैं वो त्रिशूल की भांति अलग टाइप के रहते हैं। दांत के जो होते हैं वो भी अलग है, और अक्कल का दांत जो है 30 वर्ष में लगभग वो आया करते हैं। इसलिए ज़्यादा मत पूछा करो, तुम्हें अभी अक्कल नहीं आया। कब आएगा हमें बता देना, बिल्कुल बताने की कोई आवश्यकता नहीं, चाल ढाल में सब कुछ आ जाएगा। इतना ही मैं समझता हूँ। आज रविवार के दिन बच्चे आए हैं, उनके अक्ल जल्दी आ जाए ऐसे कभी नहीं करना, वो समय पर ही आएंगे। तब तक जो है माता पिताओं की आज्ञा में और धार्मिक शास्त्र इत्यादि के अनुसार आप लोगों को जीवन बनाना है। हमारे मन में था कि ठीक है आज हमें भी छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन लोगों ने कहा कि बच्चे भी बहुत आए हैं और उनके माता पिता भी आ गए होंगे। अच्छी बात है। अब अक्कल की डांट की अवश्य आप प्रतीक्षा करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो हेलो हेलो। मैं वाणी के ज्ञान से सोजे लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। डॉक्टर बसंत लाड जी आयुर्वेदाचार्य जो अमेरिका पूना से पधारे हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर। एक बहुत ही खास नाम आयुर्वेद की दुनिया में, आयुर्वेदाचार्य जो अमेरिका और पूना से आचार्य परमेष्ठी के दर्शन करने पधारे आए हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। डॉक्टर डगलक जो यूएसए से डॉक्टर लाड के साथ करीब 10 से 12 वर्षों के साथ में हैं, मैं उन्हें भी आपकी तालियों के साथ आवाज दे रहा हूं। डॉक्टर डगलक यूएसए, अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों। श्री राहुल जी भगत जो आईपीएस है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजनांदगांव रेंज के, तालियां बजाकर छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। वैभव बजाज जी जो आईआरएस हैं, निज सचिव हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आईएएस मोना दीदी जी गुजरात स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव गुजरात सरकार, आपका अभिनंदन है। तालियां बजाकर अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के स्टेज पर आप आए, आचार्य भगवान के ससन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारे अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए मैं चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निवेदन करता हूं, श्रीफल देकर तिलक लगाकर यह सम्मान छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ की ओर से हो। कला जैन, सरोज जैन, सुभाष जैन दिल्ली, आपने मंदिर निर्माण के लिए सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दिए, तालियां बजाकर अनुमोदना। अशोक कुमार, हाँ मैं आचार्य भगवान के चरण सन्निधि में बैठे आयुर्वेदाचार्य
आपसे सविनय निवेदन करते हैं। डॉक्टर बसंत लाड जी आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना, आपसे निवेदन, आप अपनी बात यहां पर रखें। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो वचांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे आचार्य जी, समस्थित उपस्थित भक्तगणों, छात्रगणों, अध्यापक, शिक्षक, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आचार्य जी खुद आयुर्वेद जानते हैं, उनका ज्ञान बहुत गहरा है, सचमुच वो विद्यासागर है। यहाँ आकर आपकी भक्ति देखकर मेरा हृदय, वो भक्ति के कारण मेरा हृदय परिपूर्ण हो गया। आयुर्वेद ये भारतीय वैद्यक शास्त्र है। उसका अभ्यास करके हमें खुद की प्रकृति मालूम होती है और प्रकृति के साथ विकृति का ही पता चलता है। तो प्रकृति और विकृति, वो दोनों का ज्ञान प्राप्त होने से हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए, ये सब ज्ञान आयुर्वेद में है। यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो ज़्यादा तेज खाना नहीं खाना चाहिए। तेज खाना खाने से, खट्टा खाने से पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ने के कारण आदमी को गुस्सा आता है। यदि वायु बढ़ गया तो नींद नहीं आती, पेट में गैस होता है, कमर में दर्द होता है और उसका असर मन पर होता है, मन में चिंता पैदा होती है। अकारण आदमी हमेशा चिंतातुर होता है और जब कफ बढ़ता है तो कभी कभी आदमी आलसी होता है, काम नहीं करता है, बदन में दर्द होता है, हमेशा जुकाम रहता है। तो हमें स्वस्थ जीवन चाहिए और स्वास्थ्य जीवन के लिए आयुर्वेद का अभ्यास करना चाहिए और हमारे जिंदगी में आयुर्वेद लाना चाहिए। आयुषः वेदः आयुर्वेदः। संपूर्ण आयुष यानी जीवन परिपूर्ण होता है, मन बुद्धि चित्त उनका स्वास्थ्य होता है। और ऐसा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य व्यायाम से होगा, मानसिक स्वास्थ्य प्राणायाम से होगा और बौद्धिक शास्त्र हमें ध्यान धारणा से होगा। ये सब विज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं गुरु चरण के समर्पण में मेरा वाक पुष्प समर्पित करता हूँ और मुझे पूर्णायु ने इधर आकर ये सब ज्ञान की बातें करने के लिए जो एक मौका दिया है, बहुत प्यार, धन्यवाद। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक
श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में